कई दिनों से कुछ कहना चाह रही थी, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मन बहुत दुखी है वर्तमान परिस्थितियों को देखकर। और जब मन दुखी होता है ना, रोने का मन करता है, चिल्लाने का मन होता है, अपने क्रोध को प्रकट करने का मन होता है। वर्तमान में क्या हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं? क्या हम अपनी भावनाओं को लिखकर, बोलकर, कहकर प्रकट कर सकते हैं? स्वयं से पूछिए। और अगर किसी ने अपनी भावना को प्रकट कर भी दिया तो उस पर के पक्ष में प्रतिक्रिया देने वाले कितने लोग हैं? इन सब बातों को, सब चीज़ों को देखकर मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या हम सभी स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं? क्या हमारा देश आज भी स्वतंत्र है? स्वयं से पूछिए। देश में मौत का तांडव मचा हुआ है। कभी सोचा था निकट भविष्य में ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी? और क्या हो रहा, कैसे हो रहा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें जग जाहिर हैं, सबको सब कुछ पता है। इस समय देश का, प्रदेश का हर परिवार कोरोना से प्रभावित हो चुका है। पिछले साल कोरोना उत्सव कैसे कैसे मनाया गया सभी को पता है। ताली थाली, दिया बाती सब खेला गया। पिछले 1 सालों में अभी तक हमें संभलने के लिए, हमारे देश को मूलभूत ज़रूरतें उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त समय था। पर जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया है? फिर भी धैर्य बनाए रखने की बात कही जाती है। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो कह रहे हैं कि धैर्य बना के रखिए। धैर्य कैसे बनाया जाए ये भी बता दीजिए। सलाह देने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ, लोग कहते हैं विश्वास रखिए। किस पर विश्वास रखें? अस्पतालों पर, चाहे संसाधनों की कमी है, या दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर, या उन मूलभूत आवश्यकताओं की जो ज़रूरतें हैं उनको, उनकी कालाबाजारी करके कई गुना दामों में बेचने वालों पर? विश्वास किस पर रखें? आपदा को अवसर बनाकर लाभ कमाने वालों से मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लाभ नहीं कमा रहे हैं, आप श्राप कमा रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। संभल जाइए, क्योंकि आज जो किसी की बेबसी है वो कल आपकी भी बेबसी बन सकती है। एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान और समय कभी एक करवट नहीं बैठता। परिस्थितियां बदलती ज़रूर हैं। आज किसी की बेबसी कल आपकी ना बन जाए, इसलिए संभल जाइए। ये सच है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर भी वो मनुष्यों को जरिया बनाता है अपने काम को करने के लिए। अगर आज आपके पास कुछ है तो मानव सेवा करने में पीछे मत हटिए। जो कर सकते हैं
वो करिए। आपने मानव के रूप में जन्म लिया है तो अपनी मानवता दिखाइए। मानव सेवा करने का अगर आप अवसर खोते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है आप ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो आप बात बात पर कस्में खाते हैं, भगवान को, ईश्वर को साक्षी बना लेते हैं, सच कहूँ उसका नाम आप व्यर्थ लेते हैं। अगर आप किसी भी दुखी परेशान लोगों की वर्तमान में मदद करते हैं, आप ईश्वर का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जब इस कायनात को चलाता है ना, तो आप और हम जैसे लोगों को ज़रिया बनाता है। तो ये अवसर आप खोने मत दीजिए। जितना आपके बस में है, एक दूसरे को संभालिए, एक दूसरे को सहयोग करिए। जो इस संकट और दुख की घड़ी में हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मैं उन सबों से कहना चाहती हूँ, ईश्वर पे भरोसा रखिए। वही एकमात्र ऐसा है जो शून्य में अपनी सामर्थ्य दिखाता है।